हाय एवरीवन, मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ स्वागत है आपका अपना विषय चैनल पर। आइए देखते हैं मैथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को रुपया 144 में एक घड़ी बेचने पर 10% हानि होती है, 15% लाभ के लिए इसे बेचना चाहिए। तो सिंपली आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं करना। एस पी 144 रुपया है, तो आप सीधे सीधे क्या लिख दीजिए, एस पी लिखिए यहाँ पे 144 मल्टीप्लाई आपको करना है 100, और आपको इसके नीचे लिखना है कितना का हानि हो रहा है, तो 10% का। तो 100 माइनस लॉस परसेंट, बस आप इतना लिख लीजिए लॉस परसेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट है तो इसको ऊपर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट में प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट पी लिख करके परसेंट, अब बाई 100। बस ऐसे लिख लेना है आपको। इससे सीपी मिलेगा, इसी सीपी से आप एसपी फाइंड कर देंगे। अगर मैं बाई प्रोसेस समझना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो 144 मल्टीप्लाई 100 बाई ई कितना हो जाएगा, लॉस कितना है 10% का, तो 90 हो जाएगा। सीधे सीधे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई ये 15% का प्रॉफिट है, तो 115 हो जाएगा, सिंपली लिख सकते हैं। अब बाई 100 से 100 तो काट सकते हैं, कट जाएगा। इसको देखेंगे तो 9 से कटेगा क्या, तो 9 एकने 9 10, और 9 एकने 9, और 9 छके 54, कट गया। फिर काट सकते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 पच्चे 10। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 तेई 15, तो 23 आ गया। यानी कि 8 मल्टीप्लाई 23 ये आपको मिल रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, 17, 18, 184 रुपया में उसे घड़ी बेचना चाहिए, तब जाके उसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो 184 ऑप्शन नंबर सी। 7,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। कितना होगा, एकदम सिंपल सा है। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी, पी का मतलब मूलधन कितना है, तो 7,000 है। आर यानी कि दर कितना है, 6% है, और समय 5 है, बाई 100, यही तो होता है ना। सिंपली आप जानते ही हैं इस तरह से लिखा जाता है। तो आई होप आप इस तरह से फार्मूला लिख लेंगे। एस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 6 पचे 30, तो ये 70 गुणे कितना आ जाएगा, 30 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 तरीके 21, और डबल जीरो आप बढ़ा लेंगे, तो इतना रुपया आपको क्या हो जाएगा, एसआई के रूप में मिल जाएगा 2100, ऑप्शन नंबर बी। 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार। तो सबसे पहले तो सेकंड में दिया हुआ है, ये आंसर भी सेकंड में है यहाँ पे, तो इसको भी सेकंड सेकंड आप लिख लीजिएगा, सेकंड में ही दिया हुआ है। तो इस तरह से सेकंड में पूछ रहा है कितना सेकंड में पार करेगी, सेकंड में पार करेगी तो सेकंड सेकंड सेकंड। अब अगर मैं देखेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो हम जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको मीटर पर सेकंड मिल जाएगा इस तरह से। तो सिंपली आप 108 को क्या कीजिए, 108 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किलोमीटर पर आवर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। इसको काटिए तो 9 दूनी 18, 9 एकन्ने 9, 9 दूनी 18, और 2 छक्के 12, 6 पचे 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया ये आपका। अब देखेंगे तो ट्रेन की लंबाई यानी कि डिस्टेंस कितना है, तो ट्रेन की लंबाई 270, ये 180 है, तो दोनों को प्लस कर लीजिए, 180 प्लस 270 कितना आ जाएगा आपका, तो 0, 7 7 14, 1 15, 2 1 3 1 4, 450 आ जाएगा। अब आपसे टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 450, और स्पीड कितना है, तो 30 मीटर पर सेकंड। 1 जीरो से 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 एकने 3, 3 पाँच 15, तो 15 सेकेंड का टाइम लगेगा क्या करने में, पुल को पार करने में। तो ऑप्शन नंबर डी। एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और आयतन इतना मीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, यश पूछ रहा है। तो अब यश पूछ रहा है तो इसमें हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एकदम सिंपल तरीके से। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एकदम सिंपल सा लॉजिक। अब हम जानते हैं कि आयतन इक्वल टू क्या होता है, तो आयतन इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 924, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो इसी के नीचे बाई करके लिख लीजिए 2 पाई आर एच होता है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, तो
64। बस इसी ट्रिक से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल कुछ ही लाइनों में सॉल्व कर लेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यच से यच कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, तो इसको भी काट दीजिए। 11 अट्ठे 88, 89, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, 11 44। ये फिर से काटिए इसको, तो ये कटेगा आपका 24, 4 छक्के नहीं 1 मिनट, तो ये कटेगा 11 44, 11 88, 89, 90, 11 44, फिर 11 दूनी 22, 4, 11 44। फिर इसको काटिए, तो ये किससे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकने 4, फिर इसको 4 छक्के 24। फिर इसको काट सकते हैं हम किससे, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, और ये दो जो है इस दो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको r इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे, 7 मिल गया। अब हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा, तो सिंपल वही रख लेंगे, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, तो 264। बस इसी पे सॉल्व कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 होता है जैसा कि आप जानते हैं। आर का वैल्यू कितना निकला हुआ है, 7 निकला हुआ है। अब मल्टीप्लाई एच बराबर 264। अब देखिए 7 से 7 गया, 22 से यहीं से काट सकते हैं इसको, 22 दूनी 44, यहाँ पे क्या होगा, 22 एकने 22, 22 दूनी 44, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, तो यच कितना आपको मिल गया, तो यच इज इक्वल टू आपको मिल गया 6। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है। तो वक्र पृष्ठ हमको निकालना है ना, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे शंकु कैसा है ये। तो शंकु अगर मैं बनाएंगे तो इस तरह का शंकु होगा, लंबवृत्तीय शंकु ऐसे ही होता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये कह रहा है कितना है, तो शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, तो ये है आपका 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, इसको मान सकते हैं, या हाँ हाइपोटेनियस मानिए। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और रूट कर दीजिए इसको, ऐसे सिंपली रूट कर देंगे। तो यच इज इक्वल टू 4 चौको 16 और 3 तरीके 9। इसको अगर मैं देखेंगे तो 25 आएगा, अब 25 का रूट कितना होगा, तो 25 का रूट 5 हो जाएगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है ना, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल होता है। आर का वैल्यू आपको मालूम है, पाई का वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि पाई के टर्म में ही दिया है। आर का वैल्यू कितना है, तो 3 है, मल्टीप्लाई 3, और यल का वैल्यू यल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, यही यल है, ठीक है। तो इसको यल भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे यल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यल इजकल टू कितना है आपका 5 है, तो 5 तिहाई 15, यानी कि 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो आई होप ये सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर में कोई भी संशय है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।